हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जहां से हम लोग ने पार्टनरशिप फॉर्म के फंडामेंटल को छोड़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पार्टनरशिप। इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, यानी कि पार्टनरशिप में अकाउंट्स किस प्रकार मेंटेन किए जाते हैं, उसके ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पार्टनरशिप में ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड सेम उसी प्रकार किया जाता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। जर्नल एंट्री सबके लिए समान होती है, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो या अन्य हो। कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रियां पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाती हैं, अदरवाइज सभी समान रूप से ही किए जाते हैं। अब पार्टनरशिप में एक चीज आ जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में भी ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट सेम उसी प्रकार बनाया जाता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया जाता है, यानी कि दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा अंतर मिलता है सोल प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप में एक से अधिक पार्टनर होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर के पार्टनरशिप चलाते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को सभी पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट के अलावा एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है पार्टनरशिप में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों अलग से बनाना पड़ता है ये हम देखेंगे। तो जनरली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उद्देश्य होता है कि फर्म को कितनी प्रॉफिट हो रही है ये बताना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हो रहा है ये शो कर देता है। अब उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे, यानी कि उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, वो प्रॉफिट के यूटिलाइज किन किन मदों में होगा, इसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया। तो एक अतिरिक्त अकाउंट बनेगा फाइनल अकाउंट में पार्टनरशिप की दशा में, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सा एक चीज आपको समझना है ये कि एक पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है पार्टनरशिप फॉर्म से, और पार्टनर से क्या वसूला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है, अगर आप देखा तो सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा ये कि पहला, अगर वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी देनी पड़ सकती है। तो एक पार्टनर को मिलता है एक चीज सैलरी, यानी कि सैलरी टू पार्टनर्स। दूसरा, पार्टनर कैपिटल लगाया रहता है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर ऑफ पार्टनर। एक दूसरा,
कि अगर वर्किंग पार्टनर है तो सैलरी के साथ साथ कभी पार्टनर को कमीशन भी दिया जाता है। तो एक चीज और मिल सकता है उसको, कमीशन टू पार्टनर। फिर ये 3 पार्टनरशिप में पार्टनर को उनके प्रॉफिट के अलावा अलाउड हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो। अब आता है एक चीज, लास्ट में जो प्रॉफिट बचती है तो उस प्रॉफिट को पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो आ जाता है शेयर इन प्रॉफिट। तो ये 4 चीजें पार्टनर को मिलती हैं। और पार्टनर से वसूला क्या जाता है, पार्टनर ने अगर ड्राइंग कर रखा है तो उससे जो वसूला जाएगा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 4 चीजें उनको मिलेंगी और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूला जाता है। तो यही 4 चीजें आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, क्योंकि ये जो चारों बने, ये चारों हैं और ये 5वां है, ये प्रॉफिट होने के बाद की क्रिया है। तो इनको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। यानी कि अब हमें ये देखना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे कैसे। तो अब आप देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particular amount particular और अमाउंट। अब आते हैं, सबसे पहले आपको मालूम हो चुका होगा कि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है और लॉस होगा तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आएगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को यहां लिखेंगे। तो सबसे पहला आइटम होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट से। ये प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट में से पार्टनर को पैसे मिलने वाले हैं, वो आपका पार्टनर की सैलरी मिलने वाली है, पार्टनर्स को कमीशन मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, और चौथा मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेस्ट प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो जब इसमें से दिया जाएगा तो डेफिनेटली ये बैलेंस कम होगा, तो कम होगा तो इसके अपोजिट साइड में दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। तो इधर आ जाता है टू
सैलरी टू पार्टनर टू कमीशन टू पार्टनर, तीसरा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन चीजें दे दिया गया। अब क्या होता है कि भविष्य हमारा अनिश्चित है, यानी कि आज फर्म को हमारे प्रॉफिट हुई है, कल को हो सकता है कि फर्म को प्रॉफिट न हो या प्रॉफिट सफिशिएंट न हो। तो अगर अच्छी खासी प्रॉफिट यहां हमारी रहती है तो इसका कुछ पोर्शन हम रिजर्व के रूप में रख लेते हैं, जो हमारे अनसर्टिनिटी को दूर करता है। तो कुछ पोर्शन पार्टनर्स को रेस्ट प्रॉफिट का रेस्ट हिस्सा इतना तीनों देने के बाद जो रेस्ट हिस्सा बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ पोर्शन प्रॉफिट का हम रिजर्व के रूप में रख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक आ जाएगा रिजर्व अकाउंट, यानी कि ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट में हम कुछ ट्रांसफर कर देंगे। अब मैंने एक पांचवा आइटम आपको बताया था कि पार्टनर से जो वो ड्राइंग किया हुआ है उस पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए प्रॉफिट है, यानी इस प्रॉफिट के हिस्से को बढ़ाएगा, इसलिए उसकी एंट्री इस साइड में आ जाती है, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब बैलेंस हम इसका लगाते हैं यहां पे, डेफिनेटली इसका सम ज्यादा आएगा, वो सम हम यहां लिखेंगे और ये चारों को जोड़ने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो यहां पे लिखेंगे। यही प्रॉफिट पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आपका पीयर एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। अब इसकी जर्नल एंट्री हम देखेंगे, कैसे इसकी जर्नल एंट्री की जाती है। तो देखेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज। अगर पार्टनर को सबसे पहले हम देखें सैलरी एंड कमीशन जो दिया जाता है, अगर सैलरी अलाउड करते हैं तो पहला जर्नल एंट्री बनता है ऑन सैलरी अलाउड टू पार्टनर। जब सैलरी अलाउड किया जाएगा तो सैलरी जब फर्म देगी तो ये फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस के समान होता है और एक्सपेंस का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। तो इसलिए एंट्री बनाएगा ये
सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगा, पहला सैलरी जब अलाउड करेगा, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है सैलरी। नरेशन यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीइंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स। क्लियर? अब इस सैलरी को उठा के हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसकी दूसरी एंट्री होगी ऑन सैलरी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। बीइंग सैलरी टू पार्टनर ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्री बना सैलरी के लिए। सेम यही एंट्रियां अन्य के लिए भी, इसके लिए भी बनना है, इसके लिए भी बनना है। तो अब आप देखिएगा दूसरा, ऑन कमीशन अलाउड टू पार्टनर तो एंट्री बनेगा कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट दिया पार्टनर्स अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड इसी का नेक्स्ट, जैसे इसको सैलरी को हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया था, उसी तरह इस कमीशन को भी पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो ऑन कमीशन ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो एंट्री बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। बीइंग कमीशन ऑफ पार्टनर ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप ये वाली एंट्री जान गए, ये वाली एंट्री जान गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सेम इसी प्रकार होना है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी। तो
लिखेंगे, आएगा थर्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा तो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट अलाउड कर दिया गया। अब इस इंटरेस्ट को उठा के हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, तो ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब ट्रांसफर करेंगे तो फिर ये पीएल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। 3T बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी समझ गए आप। अब हम देखेंगे ये प्रॉफिट जो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो इसके लिए एंट्री बनती है चौथा, ऑन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए अब दो एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका बैलेंस जो था वो ट्रांसफर हुआ है। तो सॉरी, सिंपल सा एक एंट्री बन जाएगा इसका, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब बचा एक रिजर्व। तो रिजर्व का भी सेम एक ही एंट्री बननी है जैसे इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका एंट्री हो जाएगा पांचवा, ऑन रिजर्व ट्रांसफर ऑन रिजर्व क्रिएटेड लिखना बेहतर रहेगा, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से रिजर्व आपने क्रिएट किया तो इसके लिए एंट्री बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया
account dia to reserve account being reserve created from PL or PL appropriation। तो इधर की सब एंट्रियां आपको समझ में आ गई। अब आती हैं हम इधर की एंट्री। तो जब इधर की एंट्री हम देखेंगे तो अब ये देखना है आपको कि अगर ये पीएल की भी एंट्री आप करना चाहते हैं तो सिंपल सा एंट्री इसकी भी है। ये डायरेक्ट पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। तो इसकी एंट्री आपकी बन जाएगी 6th नंबर की ऑन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री अगर आप बनाएंगे तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या है, इट मींस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट हम किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू पीएल appropriation account being profit transfer to PL appropriation account। तो इसकी भी एंट्री आपको समझ में आ गया। अब लास्ट एंट्री बचा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो ये भी एंट्री देख लें 7 ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी तक अलाउड था लेकिन ये चार्ज किया जाता है। तो ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। तो जब चार्ज करेंगे तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब इसको जिस तरह इन तीनों को आप पार्टनर्स को जब से सैलरी दी गई थी तो सैलरी को उठा के पीएल एप्रोप्रिएशन में डाला था, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब फॉर्म चार्ज करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी उठा के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आपका बनना है इसी का सेकेंड पार्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेफिनेटली जैसे आपने पहले करा था उसी तरह करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट दिया टू पीएल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन की सभी एंट्रियां जाके समाप्त हुई। बहुत इजी है बनाना। इतना याद रखना आपको कि 4 चीजें पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को मिलता है। पहला सैलरी, दूसरा कमीशन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चौथा शेयर इन प्रॉफिट। और पार्टनरशिप फॉर्म चार्ज करती है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइव। ये रिजर्व भविष्य के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। एक एंट्री इसकी बननी है। ये सीधे पीएल से ट्रांसफर होता है, इसलिए इसकी भी एक एंट्री बननी है। और ये सीधे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर होता है, इसलिए इसकी भी सीधे एक एंट्री होती है। यानी कि ट्रांसफर एंट्रियां मात्र 4 हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। क्लियर। अब एक चीज और आपको समझना होगा, वो टॉपिक पीएल एप्रोप्रिएशन से हट के है, लेकिन उसको भी यहां पे समझना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो आपको बाद में डाउट पैदा करेगा, तो उसको भी आप जान लें। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ये होता है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म को कोई लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब जो ये इंटरेस्ट मिलता है, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म अगर ये बैंक से लोन ली होती तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता। तो उसी प्रकार पार्टनर से लोन ली है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म को चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो, ये देना ही देना है। इसलिए उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लाते हैं, उसको फॉर्म का एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है, उसको सीधे पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है। इट मीन्स अगर उसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एक एंट्री और समझ लें आप, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इसकी 2 एंट्रियां होनी है। पहला लोन, जब लोन पे इंटरेस्ट अलाउड होगा तो पहला ऑन इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इसलिए एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डियर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है यहां पे कि जो लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर को, वो उसके कैपिटल अकाउंट में नॉट ट्रांसफर करके सीधे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर इसका भुगतान नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो फिर ये लोन उस इंटरेस्ट जो है उसके लोन को बढ़ाता जाएगा, यानी कि फॉर्म के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अन्य में सीधे पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, लेकिन यहां पे पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा, इसकी एंट्री बनेगी ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू
टू पीएल अकाउंट। अब ये डायरेक्ट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब लोन पे इंटरेस्ट देना रहता है तो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो, एटलीस्ट 6% तो ब्याज देना ही देना है। अगर कुछ भी इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा है तो, अगर इंटरेस्ट के बारे में, उसके रेट के बारे में लिखा है तो जिस रेट से लिखा होगा उसी रेट से देना होगा, और नहीं लिखा तो एटलीस्ट 6% देना ही देना, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को नुकसान हो। तो इसलिए इसको सीधे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री बनता है आपका इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये आपका कंप्लीट हुआ जर्नल एंट्री फंडामेंटल्स के। अब थोड़ा बचा, फिर ड्राइंग के बारे में देखेंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है इत्यादि, इन सब बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी टर्म्स को लिख लीजिएगा, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।